बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग जी स्पोर्ट्स स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जब ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इन मैचेस पर तबसरे के लिए रोज़ाना रात के इस पहर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के बारे में। इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है कि जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान कप्ताना और जाना दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। 227 रन की है पहले बैटिंग करते हुए कप्ताना की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जाना इस वक्त स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह महबूब जो है वो अपने ममदू को जो है वो अपने पीछे पीछे भगाता है, इसी तरह महबूब आगे आगे है, यानी जाना आगे आगे है, कप्ताना जो है वो उसके पीछे पीछे। मुल्तान सुल्तान इस वक्त स्ट्रगल करती नजर आ रही है और इस वक्त अब तक उसके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आज के मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दो ज़बरदस्त शख्सियत, एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और साथ साथ जो इनका डिपार्टमेंट है वो बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स पर प्लेयर्स मुसलसल प्रोड्यूस करता नजर आ रहा है। चाहे बाबर आजम की बात कर लें, कामरान गुलाम की बात कर लें, सलमान अली आगा की बात कर लें या काशिफ भट्टी की बात करें, मोहम्मद अली की बात करें, ये सब के सब जो है वो इनके डिपार्टमेंट से या तो खेल चुके हैं या खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ज़हीरुल हसन साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपना तारुफ भी खुद ही हैं, अपनी तारीफ भी खुद ही हैं और जब बोलने पर आते हैं तो किसी को भी नहीं बख्शते हैं, दिल से बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। लेकिन जो सबसे इनकी कामयाबी है वो ये है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो बातें आज से ये साल भर 2 साल पहले करते थे, अब वो बातें बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट करते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए दुख रखते हैं, इसलिए बगैर लाग लिपटी गुफ्तगू करते हैं जो शायद कुछ को पसंद भी नहीं आती हैं, लेकिन जो इनकी बातें समझते हैं वो जानते हैं कि ये दिल से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। कमर रज़ा हफ़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। आप आए अली, आप आए नहीं। अली, आपका मसला ये कि पहले तो आप बताते हैं कि आप ब्रेड भी है और मक्खन भी है, ठीक है, और उसके बाद आप चाय के साथ सिर्फ ब्रेड पकड़ा देते हैं, मक्खन अपने पास ही लगाते हैं आप पहले तो आपने ऊपर चढ़ाया, ठीक है, उसके बाद आप नीचे आपने सोचा कि नहीं यार सेटिंग भी रखनी है, ठीक है, थोड़ा सा लपेट भी दिया आपने। देखिए यार अली, अब मैं फिर वही कहूंगा, सिखाया किसने? मैं ये कह रहा हूँ ये जो क्रिकेट है ना, इसमें मजे बहुत हैं। इनके लिए तो ये है कि सुबह है, दिन है, रात है, 2 भाई हैं, दोनों तबाही हैं, कोई कप्तान है, कोई जान है, मतलब यहाँ तो कोई और ही सेटिंग चल रही है इन लोगों की। कोई चेयरमैन आता है बोलता है शादी कर लूंगा, ठीक है। कल मैंने मुशी भाई को सुना कह रहे हैं बाबर आजम भी इंसान है, तो भैया वो किसने इनकार किया कि वो इंसान नहीं है यार, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ इस क्रिकेट को लेकर हर चीज़ आपके मजे की, आप एंजॉय भी करते हैं इसको और आपको तकलीफ भी होती है। देखें ना, जब तकलीफ होती है तो आप थोड़े हाथ आते हैं मेरे पास। भाई जो बातें आप करते थे वो क्रिकेट एक्सपर्ट तो सुन ही रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबर आजम भी आपकी बात सुन रहा है, क्योंकि मैं बारहा इस बात को कह चुका हूँ। मैं बताता हूँ कैसे सुन रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसे सुन रहा है बाबर आजम आपकी बात। बाबर आजम इस तरह इनकी बात सुन रहा है कि जब मैं पहले शो करता था तो एफी भाई मेरे प्रोड्यूसर होते थे और मुझे जब मैं शो करते बैठता था तो एक काउंट डाउन देते थे 0 1 2, तो लगता है बाबर आजम भी अब आपके सुन रहा है। पहले मैच में 0, फिर 1 रन, फिर आज 2 रन। यार अफसोस है मुझे, अफसोस बाबर आजम पे नहीं है भैया, तू खुद खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से खेल रहा है, तो ये शेडो में खेल रहा है पाकिस्तान के, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे उन लोगों पर अफसोस है जो रोज जनाजा उठा रहे हैं बल्लेबाजी में, ठीक है, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि वो आएगा, वो देखेगा, वो सोचेगा, वो कर लेगा। अबे ये कर लेगा वाला कौन सा सीन है? ये पाकिस्तान से तो करने वाली टांगे हैं ही नहीं। पहली बात तो ये, हाँ ये फ्रेंचाइज है तो अभी अपनी फॉर्म उन लोगों में भी लिया है जो इससे पैसे कमाना चाह रहे थे, ठीक है, वो भी भरे जा रहे हैं कि यार ये क्या उठा लिया हमने। मैंने आपको बताया था उस दिन वो एएनपी के जो सदर हैं एमन वली खान, उन्होंने तो खुला बोला है कि यार हम एक चीज बड़ा शौक से बैठ के देखते थे क्रिकेट, उसमें भी बाबर आजम को डाल दिया इन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर थॉट प्रोसेस अब ये बन चुका है लोगों का कि ये है तो बेकारी में, सेटिंग में, अब तो पता चल गया ना लोगों को। अब वो जल्मी रख के कराची रख के, कराची का आपने पता ही चल गया होगा, कराची के उन्होंने क्या कहा कि यार हम क्या चाहते थे। इससे पहले वसीम अकरम लास्ट ईयर कह चुके हैं। तो ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है, आपके सवाल बिल्कुल ठीक होते हैं। मुझसे आप पूछते हैं कि बाबर क्या करेगा, या इवन ज़हीर भाई बता देते हैं कि बचपन से क्या करता आ रहा है, उसने अपने कैरेक्टर में कोई तब्दीली नहीं करी है। जब तक वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेगा,
उसको ये नहीं बताया जाएगा तू लाट साहब नहीं है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनुस खान कह रहे हैं कि यार मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उसको उसमें काम कर रहा था और मैं मजबूरन मुझे फैसला उठाना पड़ा कि यार रिजवान और बाबर को T20 का यार आप बताइए मुझे, आप ओपनर बना दिया और किसी ने मतलब बोला नहीं सच, सब पैसे पकड़ पकड़ के जाते रहे साइड में और बताते रहे दुनिया खेल रही है 200 के स्ट्राइक रेट से, ये 120 130 पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं मेरा आपका क्या गया अली, ये खुद गिरे खुद ही बने खुद ही गिर गए। नहीं, मेरा और आपका ये गया कि मेरा और आपका ये हुआ कि लोगों की पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरेस्ट कम हो गया। मेरा आपका ये गया कि हम अमेरिका से हारने लगे। मेरा और आपका ये गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान आके हराने लगा। मेरा आपका ये गया कि हमें जो है वो पाकिस्तान के सॉइल्स पर आके टीमें में जो स्ट्रगल करती थी टीमें वो आके हमें हराने लगी, सिर्फ इस अप्रोच की वजह से, सिर्फ इस माइंडसेट की वजह से। जिस तरह एफी भाई बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। के लड़कों से हार गए, वही मैं जो कह रहा हूं, इलेक्शन नहीं जीत सका उसके लड़कों से हार गए यार। ये क्योंकि $25 के चक्करों में बस मेरा आपका ये गया कि हमने आज तक बाबर आजम को इंप्रोवाइजेशन करता नहीं देखा। कल का बच्चा भी आता है, आज आपने हारिस को देखा तो वो पांव रख के पीछे स्ट्रोक खेल रहा होता है, स्विच हिटिंग कर रहा होता है। कभी आपने बाबर आजम के स्ट्रोक देखे, कभी फील्ड डिस्टर्ब करने की बॉल पे आउट हो गया यार। मतलब कोशिश देखिए, इफी भाई की बातें मैं फिर कहूंगा कि तल्ख जरूर है लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हकायक से मुबर रहे हैं। लेकिन हमारे शो को शायद ये एजाज हासिल है कि हमारे शो में पहले जहीरुल हसन इस बात को करते रहे, उसके बाद अब जहीर अब्बास भी ये बात करने लगे कि बाबर आजम जो है वो अपने अना के कैदी हैं, अपनी अना के आगे नहीं सुनते हैं वो किसी की। इस तरह आप भी कहते रहे कि इतना नंबर नीचे करने को तैयार ही नहीं होते हैं वो, जब वक्त मुश्किल पे चाहती है तो नंबर पीछे कर लेते हैं। देखिए अभी इफ्ती भाई ने भी ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही है कि आपने क्रिकेट खेलनी है तो अपनी अना को आपको टीममेट बनना होगा। आप तो अपने लिए सोचते हैं कि मैं ओपन के बगैर नहीं जाऊंगा। आप टेस्ट मैच में फवाद आलम ने भी अभी कही है, फिर टेस्ट मैच के अंदर ओपन क्यों नहीं करते भाई? वहाँ जाए, वहाँ जाके करें। वहाँ तो आपने 4 नंबर पे खेलना है। T20 में आपने जो है ओपन करना है, पूरी टीम का बेड़ा गर्क। देखें पेशावर ज़ल्मी जो है हमारी फेवरेट टीम थी और हम हमेशा कहते थे कि यार पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो लड़ती है, फाइट करती है। वो बिल्कुल देख कर आप देखें कराची किंग में कैप्टन चेंज हुआ है, आप देखें टीम को उठा दिया उसने। तो कैप्टन बड़े एक अहमियत रखता है और बड़ी एक अहम पोजीशन है। तो बाबर आजम देखें इस वक्त तो ये पोजीशन हाल है कि उस वक्त मैं नहीं समझता कि T20 में हम शुरू से एक बात कह रहे थे कि बाबर आजम ठीक है अच्छा प्लेयर है, हम मानते हैं इस बात को, टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे खेल ले, T20 की जान छोड़ दे यार। आप देखें आप बिल्कुल सही बात की, जो अभी पॉलिटिशियन का इन्होंने नाम लिया कि उन्होंने कहा गया है कि हम क्रिकेट देखते थे, अब वो बाबर की वजह से हम वो भी नहीं देख पा रहे हैं, इसके अंदर डाल दिया। तो अब लोग इतने बेजार ना हो कि आपकी यार इंसल्ट हो जाए। तो आप अपनी इज्जत के लिए खेलें क्रिकेट, पैसे के लिए ना खेलें। पैसा बहुत कमा लिया उसने। ये इनकी तीसरी फ्रेंचाइज है बाबर आजम की। इससे पहले ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते रहे, फिर उसके बाद इन्होंने कराची किंग्स के लिए खेला और अब ये ज़ल्मी में खेल रहे हैं। अगर बाबर आजम, मेरे मुंह में खाक, अगर बाबर आजम नेक्स्ट PSL में पिक नहीं होते तो कितना बड़ा नुकसान बाबर को होगा, कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होगा? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा अगर बाबर आजम PSL के अंदर पिक नहीं होते हैं। अच्छा तो जी बिल्कुल, T20 के प्लेयर ही नहीं है। हम क्यों यार देखें, हम कहते हैं कि बाबर आजम खेले, कहाँ यार बाबर आजम अगर मैच खेल रहे हैं तो क्या उनके नाम से कोई पब्लिक आ रही है? उनके नाम से तो कोई पब्लिक नहीं आ रही है। व्यूवर्स भी आपको देख लें कितने उनके नाम से कोई मिल रहा है तो मुझे बता दें। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बाबर आजम पिक नहीं होंगे, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। अली मेरे ख्याल में ज़ेर भाई की बात बिल्कुल ठीक है। T20 का बदतरीन डाटा है इसके पास, ठीक है। भले ये बोलता रहे डाटा बहुत है, हमें भी पता है डाटा बहुत है, मगर इस फॉर्मेट में नहीं है वो डाटा तुम्हारे पास, ठीक है। तुम्हें अब बेहतर ये है कि अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। देखें अली, ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि बाबर आजम पिक नहीं होंगे। दुनिया के दरवाजे इस पर वैसे ही बंद हो गए। लिया किसी ने, बता देना मुझे कौन ले रहा है। सही, BPL ले रही थी, अभी लंका प्रीमियर लीग में भी लिया था, BPL ले रही थी, वहां पे मैच फिक्सिंग। कनाडा जाते थे खेलने के लिए, वो बंदा पकड़ा गया गुरमीत सिंह भामरा, ठीक है। BCCI ने लाइफ टाइम बैन कर दिया। मुंबई की लीग पे जो भी कर रहा था, मुंबई लीग, CSK लीग, उसकी 2-3 फ्रेंचाइजीज थी ना वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि डिसफंक्शनल अब ICC अप्रूव लीग्स नहीं, वो आप खेल रहे थे जाके चुप। यार मुझे समझ में नहीं आती कौन से इनको एडवाइजर कौन है इनके यार। अच्छा भला तुम्हारा खेल था 2021 तक, उस वक्त डिमांड थी। 2021 के बाद दुनिया बदल गई, 8 बॉलों पे 28 रन बनने लगे, वो भी तुम्हारे मुंह पे मारे उसने 28 रन विराट कोहली ने। तो तुम वहां से तो समझ लो यार। उसके बाद तुम्हें एंड्रियास गॉड, एरन जोन्स नामी आदमी ने मारा तुम्हें पकड़ के। अली खान बैठ के कह रहा है कि दोबारा मौका मिला दोबारा पाकिस्तान को हरा देंगे। अबे तुमने पाकिस्तान की इज्जत भी नीचे लगा दी है यार। तुम्हारी क्रिकेट तो नीचे गई तो अलग गई, तुम्हारी वजह से इज्जत भी लुट गई है क्रिकेट के अंदर। लोग अब तमाशा बना रहे हैं, सुना रहे। अबे घंटे का हो रहा है तुम्हारा, कोई 90s के हो रहे में, कोई अपने आप को लेजेंड और लोफर थे यार।
वो अगर ठीक होते हैं उनको सबको मौके लगे, क्रिकेट ठीक हो चुकी होती। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो अली यार। जब भी तो ये दिन देखने को पड़ा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वहां पर लोग ही नहीं है स्टेडियम में। पिंडी में जहां 6-7 बजे के बाद दुनिया खत्म हो जाती है, यहां तो दुनिया ही 6-7 बजे शुरू होती है। यहां तो स्टेडियम भरे हुए होने चाहिए। तो आपने अपनी क्रिकेट के साथ साथ आपने अपनी लीग भी गिरा दी है यार, ये देखने में आ रहा है। डैमेज कर दिया उसमें, आप ऐड करने में कोई ब्रेक देखिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप मुश्ताक अहमद एक इतना बड़ा नाम है और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम प्रेशर में है, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। कितना सपोर्ट करेंगे यार? क्या हाल हो गया पेशावर ज़ल्मी का, क्या हाल हो गया पाकिस्तान टीम का। बहुत सपोर्ट कर लिया हमने। देखें T20 का अब इस वक्त जो मॉडर्न डे की क्रिकेट है उसके अंदर बाबर फिट नहीं हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते बाबर बुरे प्लेयर्स हैं या अच्छे प्लेयर नहीं है। बाबर टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्हें कप्तान भी बना दें टेस्ट प्लेयर टीम का, मगर T20 के लिए T20 फिट नहीं होता। अभी मैंने एक बात ये की कि इनके एडवाइजर कौन है, तो शाहरुख खान की जो है वो अम्मी जान कहती थी और बाबर आजम के अब्बू जान कहते हैं, ये है इनके एडवाइजर। मिलते छोटे से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम क्या है, और अगर बाबर आजम जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर बाबर आजम पिक नहीं होते अगली पाकिस्तान सुपर लीग में, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट पे इसके क्या असरात, क्या इसके समरात और क्या इसके मुजम्मरात सामने आएंगे। इस वक्त स्ट्रगल करती नजर आ रही है मुल्तान सुल्तान। 227 रन के जवाब में 105 रन पे उसके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और एक मुमकिन शिकस्त जो है उसका बादल जो है वो मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या असबाब है? क्या जो अली तरीन मुसलसल अपनी ही टीम को ट्रोल कर रहे हैं, क्या उस ट्रोलिंग की वजह से तो टीम का मोरल डाउन नहीं हो गया? ये जरा जानेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। इफ़ी भाई, जिस तरह अली तरीन ने ट्रीट किया है अपनी टीम को, आपको याद होगा ग्राउंड में खड़े हुए कि हमने इंटरनेशनल जो कोच, फील्डिंग कोच बुलवाया, वो इसलिए बुलवाया कि आपको वो रगड़ा देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह अपनी टीम को ट्रोल किया, हारने पर उन्होंने कहा कि चलो हमने लर्न तो कर लिया, फिर हमने आज तो फील्डिंग तो कर ली, फिर अभी उन्होंने एक और भी इस तरह का जो है वो ट्वीट किया। क्या लग रहा है आपको कि अपनी टीम को पहले वो पाकिस्तान सुपर लीग से शुरू हुए होते होते वो अपनी टीम के ऊपर आ गए? अली यार, लाहौर कलंदर का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक एम्बेसडर रखा हुआ है, चौधरी साहब, जो पगड़ी अगड़ी लगा के नहीं जाके कर रहा होता। अली तरीन खुद ही कर रहे हैं, ये वाली जॉब भी उन्होंने अपनी खुद ही कर ली। मैस्कॉट खुद बने, खुद मैस्कॉट बने हुए। खुद ही मैस्कॉट बन जाता हूँ मैं, तफरी भी करता हूँ मैं, छिछोरा भी बनूंगा मैं, ठीक है, और क्रिकेटर भी बनूंगा मैं, इसमें ओनर भी बनूंगा मैं, सीरियस भी दिखाई दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ वो मुल्तान सुल्तान, ये जो रन है मुझे समझ में नहीं आया बनाए क्यों नहीं इन्होंने। ठीक है, 3-3 कीपर खेलेंगे तो हो जाएगा काम मुल्तान सुल्तान का यार। अब देखे उस्मान भी फील्डिंग कर रहा है, रिजवान भी फील्डिंग कर रहा है, पीछे एक जो कीपर रखा हुआ वो देखे चला गया, उसने बोला 200 रन रिजवान ने पड़वा दिए। कहाँ ज़ल्मी की विकेटें कितनी जल्दी आई। उसके बाद हारिस, खास तौर पे यार हारिस कैडमोर अच्छा खेला है, एटलीस्ट कैडमोर खेला यार, 16 छक्के अली, मतलब समझ में आज अच्छा खेला है। मैं कह रहा हूँ छक्का मारना सबसे मुश्किल होता है, भले वो T10 हो, भले T5 हो, भले T20 हो। 55 मीटर की बाउंड्री पे भी छक्का मुश्किल होता है। 16 छक्के अहमियत रखते हैं, 14 चौके, तो एक हैंडसम टोटल तो ज़ल्मी ने जरूर बनाया। मगर साइम के रन नहीं है, साइम तो चले अभी नौवारिद है, बाबर आजम के रन नहीं है। देखें एक ऐसी विकेट पे जहां बॉल घुटने से नीचे आ रहा हो, जहां पर आराम से बॉल टाइम हो रहा हो, जहां पर आप जहां चाहे खेल दें, मतलब बॉलर भी दुनिया का कोई बदतरीन लगा हुआ हो, डेविड विली, जो आपको जब इंग्लैंड की तरफ से आया था, मैं ख्याल में जब भी आउट कर रहा था, इधर आया जब भी आउट कर रहा है, गिली मिली, मुझे याद है ये उस वक्त भी बाबर आजम को परेशान कर रहा था। तो अब तो लोगों को पता चल चुका है कि ये ऊपर खिलाओ तो भी परफॉर्मेंस नहीं है, नीचे आएगा तो टीम में से में गायब हो जाएगा। जो आपकी बात हो रही थी ना कि यार अगले साल कोई लेगा नहीं लेगा इसको, देखिए यार इतने पैसों में तो कोई नहीं लेगा, ठीक है, मगर ऐसा भी नहीं है कि बिक ना सके यार, पुराने स्टेट्स पे बिक तो जाएगा ना, डाटा भी तो बहुत है इसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रेंचाइज लेगी नहीं, हाँ दिखाने के लिए ले लेंगे कि चलो भाई एक आदमी है, इस पे तफरी कर लो भाई थोड़ी सी, ठीक है। तो आज भी तफरी का ही सामान बने बाबर आजम, साइम तो चले भी, ठीक है, कम बैक कर रहे हैं, उनको तो टाइम है। मगर ये कि मुल्तान से ये रन्स नहीं बने, इस बात की हैरत है कि आपने उस्मान को भी पूरा बैटर रखा है यहाँ पे, रिजवान खुद भी पूरे बैटर नजर आए, साथ में एक विकेट कीपर जो 25 रन छोड़ के गया। तो ये रन मुल्तान के लिए, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि यार 103 रन पे कहाँ पर 100 पे इनकी 8 मुल्तान के आउट हो गए। ये तवक्को नहीं थी इनसे कि यार जब वो चेस करेंगे तो इस तरह से चेस करेंगे। हाँ ये ज़रूर है कि ज़ल्मी को एक जीत की बड़ी ज़रूरत थी, 2 मैचेस के बाद उनको एक जीत तो मिली है यार, ये तो मैंने देखने है। दो बॉटम की टीम एक दूसरे अली तरीन को, क्योंकि ये आखिरी साल है ना यार, देखिए सबसे ज्यादा घबराहट PSL को लेके थी किसको, तमाम फ्रेंचाइजीज में, इन्हीं को मजे तो इन्हीं के लगे ना भाई। ना दो बॉटम की टीमें थी, और आपको लगता है कि दोस्ती निभाई है कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक? तो दोनों भाई दोनों तबाही हैं।
एक दिन है और एक रात है, आपको पता है। ये तीसरे एक दोनों और भाई भी के थे जो बाद ट्वीट कर रहे हैं, momentum वो है, एक के बाद पैशन है, मतलब ये सर वो तीसरे एक और भी थे, वो बाबर आजम को तसल्लियां दे रहे हैं रमीज राजा, वो भी एक और। अली तसल्लियां तो वकार के जो भाई कमेंट्री कर रहे हैं वो भी दे रहे हैं, हाँ। ठीक है। वो आज भी यही कह रहे थे कि क्या साइम आज वो इनिंग खेलेंगे कि बाबर में प्रेशर कम रहे। आज स्टार्ट तो इसी बात पे होता है ना यार। उस दिन मैंने आपको बताया था कि बाजेद को सिर्फ साइम नजर आ रहा था, क्या ये आज साइम कर लेगा। तो बात अब ये की जा रही है कि बाबर आजम फिनिश नहीं करेगा, इंदी भाई ने कह दिया हाँ। बाबर आजम फिनिश नहीं करेगा। भाई ये कुछ करेगा भी, मुझे ये बताओ। फिनिश गया तेल लेने, ये बताओ कुछ करेगा अपने लिए, कुछ करेगा। अब तो उसके अपने रन मुश्किल हो रहे हैं। तो जो फ्रेंचाइज बाबर के गिर्द घूम रही हो, ठीक है, मतलब टीम गई तेल लेने, यार ये है हमारे पास, अबे इसका अचार डालोगे तुम क्या, सही। ठीक है। इतने सारे लोग निकल के किसके पास आए, बाबर के लिए आए थे ना। वो बच्चा इतने से लेके इतने तक बाबर के लिए आए थे ना। अबे तुम करोगे क्या, तुम्हारे तो यहां से लेके शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे आ गए लोग। अब तो गोद का बच्चा जानता होगा शायद तुम्हें, है उसी को पढ़ा सकता है आदमी। वो आएगा वो कर लेगा, वो आएगा वो कर लेगा, घंटा तो हसन अली अभी भी कह रहे होगा कभी। हसन अली ने भी माफी मांग ली ना, उन्होंने भी कहा कि भाई अगर मैंने इस तरह कहा है तो भी मेरी गलती है कि मैंने इस तरह तो कहा। अब लोग अपने मुंह छुपा रहे हैं ना यार। हाँ। क्या बोले, क्या डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे। सही, ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि आज जिस तरह से खेली है पेशावर ज़ल्मी, इब्तिदा में 2 आउट किए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो चले कह रहे हैं कि बाबर आउट हो गया इसलिए इतने रन हो गए, नहीं तो इतने रन नहीं होते, ज़्यादा खेलते, ज़्यादा ओवर कंज्यूम होते। देखें वो 2 ओवर ज़ाया करके गया, मेरे ख्याल 250 से ऊपर रन होते अगर हारिस ओपन आ जाता तो ये जो है थोड़ा सा, हाँ मेरे ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी को सोचना होगा कि हारिस को ऊपर लेकर आए, बाबर को नीचे लेकर जाएं। आपने बाबर तो जाता ही नहीं है ना, यही तो सलमान इकबाल साहब ने कहा है। तो बस ठीक है, फिर बाहर बैठा दें यार अली है ना। और सॉरी मिच ओवन भी ओपनर है, वो बीबीएल में सेंचुरी मारी है फाइनल में उसने, वो नीचे जा रहा है यार। वो 5 छक्के नीचे आके मार रहा है, मैं ऊपर आता 10 मार देता। अच्छा, आपने अभी कहा कि 105 रन हैं और 8 आउट चेस नहीं कर पा रहे। देखें सिर्फ मुल्तान की ही बात नहीं है, मुल्तान सुल्तान की आप जितनी भी टीमें खेल रही हैं कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। जहां फौरन खिलाड़ी इस रन्स कर रहे हैं वहां तो चेस हो रहा है। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर ने अभी तक कोई चेस स्कोर नहीं किया, चले चेस तो छोड़े, नहीं किया। आप 200 रन के अगेंस्ट के अंदर कम से कम यार 170-75 तक तो पहुंचे। आप तो 125-30 तक जो है पहुंच के जो है आप मैच खत्म कर देते हैं। यार ये सारा आगे जाके बड़े इश्यूज आएंगे इनको एवरेज का। मुझे नहीं समझ आती वहाँ की मैनेजमेंट क्या सोचती है, क्या प्लान करती है उनकी मैनेजमेंट, और किस तरीके से डिसीजन करती है। जब हम मैच खेल रहे होते हैं हमें पता होता है कि अगर वनडे के अंदर हम मैच हार भी रहे हैं तो कम से कम करीब जाएं ताकि हम एवरेज के ऊपर जाएं, आगे जाके मैच पकड़े। रन रेट पे डिपेंड अगर आप यहाँ देखें 60 रन 70 रन 60 रन 70 रन से मैच हार रहे हैं, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है किसी मैनेजमेंट की मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्लानिंग। आपको लगता है क्योंकि आप खुद ऑर्गेनाइजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको लगता है कि जो अली तरीन साहब के स्टेटमेंट है वो मुल्तान सुल्तान को थोड़ा मोरल डाउन किया उन्होंने? देखिए वो थोड़ा सा उनका अनमेच्योर स्टेटमेंट होते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, कोई इस दफ़ा थोड़ा सा खुल के सामने आ रहे हैं या वन मैन शो है या पता नहीं क्या है। तो मेरा ख्याल है कि देखें ऐसे पर्सनैलिटी को जो है थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए इस मौके के ऊपर और अपनी टीम की परफॉर्मेंस को आगे आने देना चाहिए और उसके बाद फिर जो बोले तो उनका हक बनता है। ठीक है जनाब। और जो स्टेटमेंट इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रहे, इस तरह प्लानिंग की बात की है, कल जो मैच है खेला है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, उस मैच को लेके भी तो थोड़ा से जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैन है वो थोड़ा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि मैच में पूरा मोमेंटम सेट था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए और उसके बाद वो मैच उनके हाथ से निकला और एक बड़े मार्जिन से कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल एक और मैच खेला जाने वाला है जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस टूर्नामेंट में अब तक टेबल टॉपर है वो उसका मुकाबला कराची किंग्स के साथ होगा नेशनल स्टेडियम कराची में, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ एफी भाई बैठे हो और विराट कोहली का जिक्र ना हो, ऐसा बॉस हो नहीं सकता। और फिर आज जो वीमेंस टीम ने भी कामयाबी हासिल की है और क्वालिफाइंग राउंड में चैंपियन टीम बनी है, इसके लिए हम अक्सर तनकीद करते हैं मोहम्मद वसीम के ऊपर, लेकिन मोहम्मद वसीम की कोचिंग में पाकिस्तान की वीमेंस टीम ने कामयाबी हासिल की है तो क्रेडिट गोज टू मोहम्मद वसीम कि उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया और अब इंडिया को जो है वो मैच खेलने के लिए जो है वो अपने सॉइल से बाहर आना होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेले जाने वाले मैच को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कल कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस तरह शिकस्त तो ये कराची किंग्स के सामने उसने जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस को काफ़ी ज़्यादा मायूस किया है क्योंकि एक मौके पर बड़ा अच्छा मोमेंटम सेट किया हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। क्या वजह लगती है कि मैच हाथ से निकला, फिर आखिरी ओवर में जिस तरह मोहम्मद नबी ने और जिस तरह विंस का भी कैच भी छूटा, फिर एक रन आउट भी छूटा, उसके बावजूद जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच में वापस नहीं आ सकी है? अली देखिए यार, कोयटा ऐसा लग रहा था कल जीतने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, जीतने की कोशिश जीतने कर की, रहा है, हारने की। जीतने की कोशिश कर रहा है। देखिए यार, एक तो बोर्ड पे इतना टोटल था नहीं मेरे हिसाब से कि यार बहुत ज्यादा टोटल हो। कोयटा ने एक तो बहुत अर्ली विकेट्स उनकी चली गई, फिर उसके बाद सऊद शकील। मैं ऐसे सऊद शकील का बताऊंगा कि लोगों ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया है सऊद शकील को। देखिए यार, वो ना तो उससे कभी एसोसिएट नहीं होगे, लंबे लंबे छक्के मारेगा, ठीक है, वो बाउंड्रीज मारेगा, वो कभी अपने आप को शो नहीं करता। ये तो कोयटा की मेहरबानी है कि 1 साल बिठाया और अगले साल बिल्कुल ही पूरा ताम तोबड़ा उसके हवाले करके बोला जाओ तुम कप्तानी भी करो और तुम टीम को भी चलाओ। तो सऊद शकील को लोगों ने कहा कि यार बहुत स्लो खेला वो। भैया वो अगर तेज भी खेल लेता, आपको स्लो पता भी है स्लो होता क्या है। स्लो 5 इनिंग है बाबर आजम की, बाबर आजम टॉप ऑर्डर में, सऊद शकील के साथ स्लो लग ही नहीं सकता। वो एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, वो तीनों फॉर्मेट का बैट्समैन है। आप उससे ये एसोसिएट कर सकते हैं भाई 40 बॉलों पे 60 रन मान ले, बस यही कर सकते हैं ना T20 में, ज्यादा तो आप नहीं करेंगे। और वो उसके तो कल बेचारे की बारी भी नहीं आई पूरी, तो सारा मलबा सऊद शकील पे डालकर मुझे ऐसा लगा कि जानबूझकर मतलब बताया जा रहा है कि सऊद शकील की वजह से आ रहे हैं। हालांकि कोशिश कर रहा था कोयटा जीतने की, ये नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहा था। तो मैं ये बोलूंगा कि यार कराची के लिए, क्योंकि मैंने आपको, मुझे याद है जब हम PSL के पहले शो में बैठे थे तो मैंने कहा था कि कराची किंग्स ने जब से किक आउट किया अब वो शेप में नजर आ रहे हैं। हसन अली वापस आया, आपको परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है। मीर हमजा को भी उन्होंने डाल, मैंने आपको ये भी कहा था आपके शो में कि वार्नर जैसा कप्तान शान मसूद को बर्दाश्त नहीं करेगा, बाहर कर देगा, बाहर हो गया जब ही जीता भी। उसके बाद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि शान मसूद के बाहर बैठने की वजह से जीता, मगर कॉम्बिनेशन बनाने में वो कोई भोपारा टाइप का आदमी नहीं है, ना शोएब मलिक टाइप का आदमी है, ना वो इमाद टाइप का माइंडसेट है उनका माइंडसेट है गेम और गेम। वो आ रहा है, गेम खेल रहा है, पैडल खेल रहा है और जो कर रहा है वो कर रहा है। मगर कराची किंग्स इस मर्तबा शेप में नजर आएगी आपको। ये अलग बात है कि आपने एक जीते हैं एक हारे हैं, मगर आने वाले मैचेस में वो डिफरेंट अंदाज में नजर आएंगे, क्योंकि वार्नर कुछ भी एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, वो जो क्वालिटी है उसी को टीम के अंदर रखेगा। तो बेहतर मुझे ये लगा था कि यार सऊद शकील के जहां लोग स्लो रन बता रहे थे ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये भी बताएंगे स्लो होता क्या है भाई, स्लो कौन खेलता हुआ आ रहा है। रिजवान की भी अगर 63 पे 100 देख लें आप, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ यार 40 पे 100 मारने वाले या तो आपको बच्चे नजर आए, ठीक है। आज की इनिंग की खास बात अगर आप देखेंगे तो अब्दुल समद बच्चा जो नीचे 13 बॉलों में शायद किया उन्होंने, मैं यही कह रहा हूँ 10 12 14 बॉलों पे 40-42 रन मार के गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास लोग नहीं है, मगर मंजी से ऊपर उनको मौका लगेगा तो वो आगे करेंगे। तो कोयटा की तो यार अली मैं बताऊं ना कि इस मैच में मतलब मायूस तो मैं ये नहीं कहूंगा कोयटा ने मायूस किया, मगर ये यार कोयटा को सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, आमिर की बॉलिंग को किस तरह रिकवरी के लिए खेल रहे हैं, जीत के लिए खेल रहे हैं। लेकिन आमिर भी बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन इस तरह आमिर ने रन दिया आखिरी ओवर्स में, और अक्सर हम देखते हैं कि 1-2 मैच अच्छा खेलते हैं उसका बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ जाते हैं। आमिर बाबर के सामने जरा जोश से गेंदें करते हैं, बाकी नॉर्मल गेंदें करते हैं। हाँ, बाबर रिजवान। आप देखें कोयटा में ना बहुत सारी कुछ गलतियाँ थी। आप देखें शोएब मलिक को उन्होंने जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, जब पब्लिक का प्रेशर आया कि वो इतने एज के हो गए और वो मैच खेल रहे हैं, उनको क्यों खिलाया जा रहा है, उन्होंने उसको ड्रॉप करके नाफे को खिलाया। अब नाफे को आप उसके नंबर पे खिलाएं, आप उसको 6ठे नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, नाफे से आप क्या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 6ठे नंबर पे जाके जो है रन्स कर देगा, तो आप एक नए टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है मैं समझ रहा हूँ कि बैटिंग ऑर्डर के अंदर बड़ी गलतियाँ की। उस्मान तारिक की जगह अली माजिद आया, नो डाउट अली माजिद ने अच्छी गेंदें की हैं। देखिए अली माजिद ने कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला और अली माजिद गेंद कर रहा है। आप देखें साजिद खान और आपका नोमान अली जो पाकिस्तान के टेस्ट सुपरस्टार हैं, आपको कोई फ्रेंचाइज में कहीं नजर नहीं आ रहे हो, ये बड़ी ज्यादती है और मैं समझता हूँ कि उनको लेना चाहिए। इवन काशिफ भट्टी भी प्रूवन बॉलर है। काशिफ भट्टी, जाहिद महमूद को मौका नहीं मिला कराची किंग्स से, इस दफा जाहिद महमूद को मौका नहीं मिला। यार आप हैरत मुझे होती है यार अली कि एक बच्चा जिसने आपकी लीग देखें इस वक्त सोशल मीडिया पे, मैं आपको बताऊं अली, एक ही आदमी की डिमांड है पाकिस्तान के बल्लेबाजों में, वो है आपका फरहान साहिबजादा फरहान, जो लाइमलाइट में इस वक्त T20 क्रिकेट की, क्योंकि उसने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, ठीक है, इसलिए वो नजर आ रहा है। और वो बच्चा ना सप्लीमेंट्री आया आपके पास यार, वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को अल्लाह और इसके नसीब अच्छे करे, तो आ गया जायज बच्चे को यार, जो डोमेस्टिक में उसने दफना दिया आपका रिकॉर्ड, जितने पुराने लोगों का था, अपना रिकॉर्ड बनाकर आया। वो अब इंटरनेशनल खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। शुभमन गिल, विराट कोहली के बाद उसका नाम आता है। क्रिस गिल तो यूनिवर्सल बॉस है इस फॉर्मेट का। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 4 चांद लगाने वाले लोग हैं वो तो तरह से रहे बेचारे, जो आपको डिफरेंट करके दे सकते हैं, जो होम क्राउड को लेकर आ सकते हैं ग्राउंड में, यार वो तो है ही नहीं। आपने अपने नाम नेहाद कुछ खिलाड़ी बनाए में चाहते हैं कि यही बिके। आज मैं देख रहा था यार, मैं ठीक है कुछ भी है, मगर उबैद शाह वो टैलेंट नहीं है कि पाकिस्तान खेले PSL खेलने के बाद, ना हुनैन शाह, ठीक है, नसीम को तो आप देख ही चुके हैं कि वो भी बगैर परफॉर्मेंस के वो भी खेले आ रहे हैं। तो यहां पर जो फ्रेंचाइजीज दिखा रही है ना आपको,
भैया जैसे अली माजिद का नाम लिया, ठीक है अच्छा बॉलर है, मैंने भी देखी कुछ बॉलिंग, हो सकता है यार मेरी साइंस इतनी ना हो सकता है आगे जाके वो बहुत अच्छा कर ले, मगर यार पीछे भी तो क्रिकेट नजर आनी चाहिए ना किसी के, जिनके पीछे क्रिकेट है वो आखिरकार लाइमलाइट में आ रहे हैं। और इसके अलावा अभी तक मैंने सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया करता हूँ अली, मुझसे लोग पूछते हैं तो 100 आउट ऑफ 99% लोगों ने मेरे से इसके साहिदारा फरहान का पूछा है कि यार ये दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में शुमार हो रहा है और कहाँ है और कहाँ है? सही। अच्छा, बेस्ट बल्लेबाज की बात की तो जरा बेस्ट बल्लेबाज के भी सवाल कर लें। विराट कोहली फिर 1 रन बनाकर आउट होगा। अली विराट कोहली फ्रेंचाइज की मजबूरी में खेल रहा है, वो इसलिए नहीं खेल रहा, वरना वो तो बैठ गया। वो तो अगर उसने T20 क्रिकेट में कुछ धमाके करने होते तो अभी एशिया कप भी खेलता, वो तो रिटायरमेंट ले चुका है। वो तो जीते, वर्ल्ड कप जिताया उसने अपनी कौम को, उसके बाद रिटायरमेंट ले ली। उसने ये तो नहीं कहा कि मुझे किंग बोलो। इरफान पठान का स्टेटमेंट याद है ना आपको? इरफान पठान का स्टेटमेंट याद है कि कल के बच्चे अच्छा खेल रहे हैं वो। अली यार अगर आप रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे ना, विराट कोहली की अभी आईपीएल के 7 मैचेस उसने खेले, 142 का स्ट्राइक रेट है, 250 रन वो मार चुका है, जिसमें 3 हाफ सेंचुरीज भी। आप मुझे बताइए कि ये मैं कम बता रहा हूँ क्या? सही। आप 1 रन रो रहे हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया। ओवरऑल भी बता दो ना, ओवरऑल भी बताते तो। चलो ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए साहबजादा फरहान जो है वो 2018-19 में स्टेट बैंक की तरफ से खेलता था और वो उस वक्त भी ऐसा ही बैट्समैन था जब आपने क्यों छोड़ा? नहीं, हमने नहीं छोड़ा था, हमने उसको SNGPL से ऑफर आई थी। आपको पता है SNGPL में मिसबा हफीज वगैरह उस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर थे कि जो है शायद उनको कुछ करा देंगे। उसके साथ उस वक्त भी ज्यादती की उन्होंने कि उसको पाकिस्तान टीम के अंदर लेकर गए और उसको नीचे अपने ऊपर 6-7 पे बैटिंग कराई। तो कहां से वो बैटिंग, वो उस वक्त भी अच्छा बैट्समैन था, इसको मिस किया हमने इतने सालों से। इवन कराची किंग्स ने उसको भी नीचे कर दिया बाबर के चक्कर में। बिल्कुल बाबर के चक्कर में, ठीक है ना। तो फरहान, साहबजादा फरहान एबटाबाद से उसका ताल्लुक है और वो बहुत अच्छा प्लेयर है। और हमारे पास यार वो 4 डे मैच के अंदर डायमंड की पिच के ऊपर 25 ओवर 28 ओवर में 100 रन करता था 4 डे मैच के अंदर। वो इतनी जबरदस्त बैटिंग करता है वो। और आपको पता है डायमंड की पिच तो इस वक्त पाकिस्तान की कातिल पिच थी उस वक्त भी, तो ये अच्छी पिच थी। दूसरी बात है कोयटा ग्लेडिएटर्स देखें, पूरे बलूचिस्तान से एक लड़का है हसीब। आप हसीब को, नदीम उमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप बलूचिस्तान का एक लड़का है, कोयटा का एक लड़का है, तो कोयटा के नाम की टीम है, आप एक लड़के को चांस दें। क्या पता कोयटा से बाकी बच्चे भी उसको देख के पाकिस्तान खेलने के लिए आगे आए और मेहनत करके आगे आए। मगर है कि मैं देख रहा हूँ कि वो जीत हार के चक्कर के अंदर जो उस लड़के को नहीं खिला रहे। मेरा ख्याल है जीत हार को एक तरफ करके कोयटा ग्लेडिएटर्स को, कोयटा के एक लड़के को चांस बिल्कुल देना चाहिए हसीब को, और हसीब का हक बनता है। अच्छा, मैं इस पे अभी आता हूँ, लेकिन फिर जरा FIBA की तरफ आए और विराट कोहली का जिक्र ना। 10वें नंबर पर आ रहा है इस IPL में, क्या खुद वो अपनी फॉर्म से मुतमईन होंगे कि 7 मैचेस में 250 रन भी नहीं है? आपको किसी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, किसी का क्या मतलब ओवरऑल IPL में 10वें नंबर पे है तो क्या हो गया यार अली? प्रियांश आर्या उसका बच्चा है, ठीक है। तो यही तो इरफान पठान कह रहे हैं कल के बच्चे जायसवाल, इसके बच्चे बताए मुझे जिससे कंपेयर करते हैं आप, इसके कौन से बच्चे हैं? ठीक है, जायसवाल उसका बच्चा है, अभिषेक शर्मा उसका बच्चा है, ठीक है, अब्दुल समद जो आज खेला है, ठीक है, वो उसका बच्चा है। मैं अब कितने लोग गिना दूं मैं आपको, मतलब सारे उसके बच्चे हैं, उसको देखकर जीते हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, विराट कोहली क्रिकेट की धड़कन है भैया, अनुष्का के दिल की धड़कन नहीं है। बहुत माजरत के साथ विराट कोहली बैट्समैन है, विराट कोहली कप्तान है, या विराट कोहली कोई बिल्ली है कि बच्चे दे रहा है, ट्रॉफी नहीं दे रहा? यार औरा है गली है, ये लुच्चे लफंगा नहीं है, वो औरा है वो, ठीक है। उसके बाद उसकी जब बात आएगी ना तो उसकी हर फॉर्मेट में आपको कोई ना कोई खूबी नजर आएगी, ठीक है। और जब यही वजह है कि उसको शायद ODI और टेस्ट से किसी ने तो रोका हुआ है, किसी ने तो रोका हुआ है, इसीलिए इरफान पठान जो है ना ब्रॉडकास्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, मैं क्विकली मुझे वाइंड अप पे आना है। अभी आपने बात की नाफे की, आपको नहीं लगता कि दानिश अजीज को उस नंबर पे खिलाते? इनके पास बेंच में दानिश अजीज है, बिल्कुल, 5वें-6ठे नंबर का प्लेयर है, 5वें-6ठे का प्लेयर नंबर का प्लेयर वो है, उसको खिलाना चाहिए। आप जिसका जो नंबर है उसको वहां देना चाहिए। मगर मैं अभी ये बात कर रहे थे कोहली की, आप देखें डोमेस्टिक जब वो खेलने के लिए आता है तो 70,000 पब्लिक जो है मैच देखने के लिए आती है। क्या बाबर आजम अगर वो मैच डोमेस्टिक का खेलने के लिए आएंगे तो 2700 लोग आएंगे देखने के लिए? ठीक है, सही है। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान की विमेंस टीम जीती, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो बाहर आके खेलेगा? सर मोहसिन नकवी साहब बार बार इस बात को कर रहे थे कि हम भी इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, और फिर उन्होंने इस बात का इजहार किया है। अली देखें यार, बच्चियां हमारी जीती हैं यार, मुझे बहुत खुशी है। और मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूं, मगर क्योंकि आपने की है, मैंने देखा, वुमेन को एम्पावर करती हैं चीज़ें, और मैं खुश होता हूं कि यार पाकिस्तान की बच्चियां जो है वो खेलों में हिस्सा ले रही हैं, खासतौर पर इस टीम गेम के अंदर। और फातिमा सना यकीनन एक फाइटर लड़की है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, उसकी क्रिकेट,
आकर देखें 3 विकेटें 50 रन उसने मारे हैं, तो एक कप्तान की एफर्ट उसमें नजर आई। ये अलग बात है कि यार सर बताना इंडिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। सर आप क्या कहते हैं? क्विकली बिल्कुल बताइए। इंडिया जाना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान की टीम में जो लड़कियां खेली और जीती हैं, ये भी आपको पता है स्टेट बैंक ने ही इनको प्रोड्यूस किया था और स्टेट बैंक ने सपोर्ट किया था, और आज ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच इफ़ी भाई, थैंक यू सो मच ज़हीरुल हसन साहब। आज के शो में आप हमारे साथ मौजूद थे। कल जो हमारा पैनल चेंज होगा, कल हमारे साथ तौसीफ अहमद साहब मौजूद होंगे और एनुस ज़रा में ज्वाइन करेंगी। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।